सीमा, राधिका, राकेश, विवेक, अशिमा, लवकुश, सपना, अनिल, गौरव, रोशन, पुनीत, रवि, सागर, निधि, पवन, पलक, श्याम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। क्या हुआ? हिमांशु, अनिल, नेहा, पवन, जया, आलोक, श्याम, गौरी, अनिल, रोशन, पवन, निधि, आलोक, श्याम, दीपांजलि, कालू। कालू भी हमारे बैच में है। प्रियांशु, गौरी, विशाल, चंचल, गौरव, मोना, नितेश, महेश, आलोक, श्याम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी भैया, क्लास लाइव हो चुकी है। साउंड, ऑडियो, वीडियो सब एकदम परफेक्ट है। जल्दी से बता दो। हाँ जी। आदित्य, नीलेश, अंजलि, गौरव, स्मार्ट। स्मार्ट कौन है ये? स्मार्ट अमन, अतुल, प्रियांशी, राधिका, कोमल, निधि, पलक, गौरी, शीतल, सिमरन, प्रियांशी, पुनीत, रवि। कैसे हो भाई आप सभी? कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे लेटर सीरीज चैप्टर। हमने इस बैच में, है ना, इस बैच में अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खत्म कर लिया है। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को खत्म करने के बाद, है ना, वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को खत्म करने के बाद जो सेकंड टॉपिक हमने शुरू किया है, डेट इज लेटर सीरीज, यानी कि अक्षर श्रृंखला। और ये जो लेटर सीरीज है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया इस टॉपिक में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप ये है जिसमें सारे के सारे ग्रुप एक जैसे होते हैं। दूसरी टाइप ये है ना, देखो बेटा, जो पीवाईक्यू की बाइलिंगुअल बुक है ना, वो मेरी वेबसाइट पर भी अपलोडेड है ई बुक के अंदर, और मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी है। पीवाईक्यू की जो रीजनिंग बुक है उसकी पीडीएफ कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी। और मेरे जो वेबसाइट है उस पर भी ई बुक में जाके आप उस बुक को देख सकते हो। जी, जो हमारी जो मेन रीजनिंग की बुक है वो सिर्फ पेड है, उसके अलावा दुनिया का सारा कंटेंट आपके लिए फ्री दिया जा रहा है। सिर्फ जो मेन रीजनिंग की किताब है वही पेड है बस, है ना, उसकी पीडीएफ पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी आपको। चलिए साहब, तो आई नीड क्वेश्चन शीट ऑफ प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लास। बेटा जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास है, अच्छा आप वीओडी बैच की बात कर रहे हैं। वीओडी बैच में ना जो क्लास पीएनजी था ना, कल शो नहीं हो रही थी, लेकिन आज वीओडी बैच में सारी की सारी क्लास पीएनजी शो होने लगी हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल को जब खोलोगे रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, तो उसके होम पेज पर ही सारी लिंक्स अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल के होम पेज पर ही। या फिर आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लेना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। ठीक है। हाँ, तो कल जो हमारा वीओडी बैच है, एसएससी प्रथम का वीओडी बैच, इसके वीओडी बैच के अंदर, है ना, कल क्लास पीएनजी दिखाई नहीं दे रही थी, बट आज वो दिखने लगेंगी, चिंता मत करो। और बाकी जो लाइव क्लास में ना सारी की सारी रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी अपलोड की जा रही है। रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी अपलोड हो रही है विद क्लास पीडीएफ। तो ठीक हो, लेटर सीरीज के क्लास क्वेश्चंस कल मैंने अपलोड करवा दिए थे, और उसके बाद क्लास पीएनजी भी मैंने अपलोड करवा दी थी। चलिए साहब, तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें टोटल लेटर्स काउंट करने हैं, और टोटल लेटर्स काउंट करने के बाद हमें ग्रुपिंग बनानी है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इस चैप्टर में, कि टोटल लेटर्स काउंट करो, और टोटल लेटर्स काउंट करने के बाद क्या करो, ग्रुपिंग बना दो। ग्रुपिंग टोटल लेटर्स पे ही डिपेंड करती है। ग्रुपिंग बनाने के बाद हमारे दिमाग में आना चाहिए, कहीं ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का तो नहीं है, यानी कि सारे ग्रुप एक जैसे तो नहीं है। अगर सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है तो टाइप 2 कैटेगरी का हो सकता है, जिसमें ऑल्टरनेट ग्रुप सेम होते हैं, या फिर सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं बट एक लॉजिकल रिलेशन होता है। ठीक है। और वो भी नहीं है तो क्वेश्चन टाइप 3 कैटेगरी का होगा। कल हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। कल एक क्वेश्चन हमने नहीं कराया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम आज कराएंगे, चिंता मत करो। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, देन यू आर गुड। और अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए, देन यू आर सुपर्ब। तो सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचने के लिए आपको तीनों ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रिक मैं आपको कल बता चुका हूँ, अप्रोच में आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले ना टोटल लेटर्स काउंट करो, कुल कितने अक्षर हैं।
तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन 12, और तीन 15, और तीन 18 लेटर है। 18 लेटर में बेटा छह छह लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है। पांच और पांच 10, और पांच 15, और पांच 20 लेटर है। अगर 20 लेटर है तो या तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग करो या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग करो। तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन 12, और तीन 15 लेटर है, तो या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या फिर पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो टोटल लेटर्स जो हम काउंट करते हैं ना, 99% हमारा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। टोटल लेटर्स काउंट करते ही, टोटल लेटर्स काउंट करते ही हमें पता चल जाता है कि कितने कितने लेटर्स की यहाँ पे ग्रुपिंग होनी है, कितने कितने लेटर्स की यहाँ पे ग्रुपिंग होनी है। ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, बनाओ ग्रुपिंग। बेटा तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत दो। जो हमारी मेन रीजनिंग की बुक है उसके थ्योरी में जो क्वेश्चन है वो क्लास के क्वेश्चन से मैच करते हैं। जी हाँ। करो बेटा, कोशिश करो। सर आप क्लास में बुक से ही क्वेश्चन करा रहे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, है ना। एज इट इज सारी चीजें मैच नहीं हो जाती हैं। जो बुक में थ्योरी में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन एज इट इज मैच नहीं हो सकते हैं क्लास के क्वेश्चंस में, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपडेट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो दो चार क्वेश्चन अपडेट हो जाते हैं, तो कुछ अपडेशन हर बार हो जाती है किसी हर टॉपिक के अंदर। तो एज इट इज आपको वर्ड वाइज, हाँ, लेकिन जो ट्रिक्स जो अप्रोचेस मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो जो मेरी मेन बुक है ना, वाइट कवर पेज वाली बुक, उस किताब में वो सब शब्द लिखे गए हैं वर्ड बाय वर्ड जो मैं क्लास में बोलता हूँ। वही सारी ट्रिक्स, वही सारी अप्रोच, वो सब लिखी हुई है उस बुक के अंदर। जरूरी नहीं है क्वेश्चन एज इट इज आपको यही सीक्वेंस से मिल जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चेंजेस होता रहता है, लेकिन ट्रिक्स अप्रोचेस वही है। पीएनजी अपलोड कहाँ हो रही है बेटा? नोट सेक्शन में। आप नोट सेक्शन में देख सकते हो, क्लास पीएनजी सारी की सारी क्लास पीएनजी नोट सेक्शन में अपलोडेड है। चलिए साहब, सबसे पहले छह छह लेटर की ग्रुपिंग बनाओ। हमने छह छह लेटर की ग्रुपिंग बना ली। हमने छह छह लेटर की ग्रुपिंग बना ली। ग्रुपिंग बनाने के बाद क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं? सर मुझे तो लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। लास्ट में फर्स्ट लेटर क्या है? सर पहला लेटर पता नहीं चल पा रहा। थर्ड लास्ट क्या है? थर्ड लास्ट एस है। तो ग्रुप बन गया एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। तो भैया हर ग्रुप का तीन ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, लेकिन ग्रुप का पहला लेटर हमें नहीं पता। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये तीनों लेटर एक जैसे होंगे, जिसमें ये तीनों लेटर एक जैसे होंगे, और ऑल्टरनेट में होगा एस टी आर। तीनों लेटर एक जैसे होंगे, पहले डैश पता नहीं, फिर एस, फिर डैश पता नहीं, फिर टी, फिर डैश पता नहीं आर। यहाँ पे तो बेटा ऑल्टरनेट में एस टी आर आएगा, और ये तीनों लेटर होंगे एक जैसे, या फिर इन तीनों लेटर में कोई लॉजिकल रिलेशन होगा, है ना। कोई लॉजिकल, है ना, रिलेशन होगा। जैसे कि अगर मान लो ये ए है तो ये बी है, ये सी है, या तो कोई लॉजिकल रिलेशन होगा, या फिर तीनों एक जैसे लेटर होंगे। बट ये ऑल्टरनेट एस टी आर होना चाहिए। सर ये ऑल्टरनेट एस टी आर नहीं है, ये ऑल्टरनेट एस टी आर नहीं। ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है।
सर ये एस टी आर है, ये एस टी आर है बिल्कुल। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, हमारे दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी और डी। लेकिन फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये हमें देखना है, क्या यहाँ पर कोई रिलेशन है, टी के बाद आर, आर के बाद एस, ना सा ये कोई रिलेशन नहीं है। बट टी के बाद, टी के बाद टी, टी के बाद टी, हाँ ये तीनों एक जैसे हैं, टी टी टी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, है ना, ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन। इन दिए गए चार विकल्पों में से ऑप्शन डी को चूज करना पड़ेगा। तो जो पहला लेटर है वो टी है, तो ग्रुप है टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर और टी एस आर एस टी आर। तो विकल्पों के आधार पे ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, सर यहाँ पे चार लेटर की ग्रुपिंग करें या पांच, हमने पता है क्या देखा, देखो एक छोटी सी हिंट हमें मिली है कि जी के बाद दोबारा से जी आया है। तो जब जी के बाद दोबारा से जी आया है तो यहीं पे ग्रुप खत्म कर दो। तो हम सोच रहे हैं कि सर यही पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो हमें हिंट मिल गई कि पहले चार की नहीं, पहले पांच लेटर की ग्रुपिंग ट्राई करो। सर पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग ट्राई किया, क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं? सर लग तो रहा है एक जैसे ही ग्रुप है। तो ग्रुप का सेकंड लास्ट लेटर क्या है? सेकंड लास्ट लेटर आई है, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। तो मेरा ग्रुप बन गया जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई। तो भैया हमारी ग्रुपिंग हो गई जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई। आंसर आ जाएगा आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई एफ जी आई ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे छह छह लेटर की ग्रुपिंग हुई, यहाँ पे पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हुई। ये भी टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि सारे ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर यहाँ पे पहले तीन तीन या पांच पांच, हमने देखा है एक के बाद दोबारा से, तो हमने पहले तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करी। और मुझे लग रहा है सर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। तो सर ग्रुप का सेकंड लेटर क्या है? डी, मैंने ए डी डी लिख दिया, तो ग्रुप बन गया एडीसी, 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 एडीसी और एडीसी, 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 एडीसी। आंसर आ गया डी डी ए ए सी सी, डी डी ए ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी टाइप वन, ये भी टाइप वन। टाइप वन कैटेगरी होती है जब सारे ग्रुप एक जैसे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड किया था, अगर वो बच्चा आज की क्लास देख रहा है ना, तो वो डेफिनेटली इस बार सुपर कैटेगरी में जरूर पहुंचा होगा। हाँ, अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो शायद आप सुपर में ना पहुंचे हो, बट अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो आप पक्का सुपर कैटेगरी में जरूर पहुंचे होगे। पहुंचे होगे कि नहीं पहुंचे होगे? हैं, बिल्कुल डेफिनेटली सुपर कैटेगरी में जरूर पहुंचे होगे। चलिए, जिन्होंने कल का भी लेक्चर अटेंड किया था, अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन तीनों में से, है ना, हाँ जी, इन तीनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया देन यू आर गुड, है ना। दो क्वेश्चन सॉल्व किए देन यू आर परफेक्ट। और आपको सुपर कैटेगरी में जाने के लिए ना बेटा तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सुपर कैटेगरी, हाँ, कल की क्लास का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी बचा हुआ है, चिंता मत करो, है ना। कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है, कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है, उसको भी कराएंगे बेटा, चिंता मत करो, है ना। सर बहुत मजा आ रहा, अल्टीमेट। सर मैं सच बताऊं तो ये क्वेश्चन मैं कभी लगा नहीं पाता था, लेकिन आज पहली बार मेरे आंसर्स निकल कर आ रहे हैं, मजा ही आ गया सर। चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हम्म, बनाओ बेटा बनाओ। पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाए? अपनी माँ बाप का चेहरा देख लो तुम बेटा, उससे बड़ा मोटिवेशन नहीं। और तुम मोटिवेट क्यों हो रहे हो? अरे पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही क्या है? क्या करोगे पढ़ लिख कर? अरे जो बाकी के बच्चे हैं बेचारे, हैं वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, है ना, घर की पूरी सपोर्ट भी करते हैं घर में और फिर मेहनत भी करते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। तो उनको जॉब मिलनी चाहिए जिन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जॉब तो असली के हकदार वो हैं जो बिना मोटिवेशन के दिन रात मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। अब तुम्हें जबरदस्ती का मोटिवेशन चाहिए,
तुम्हें जबरदस्ती की रील्स देखनी है ना? तो तुम पढ़ के करोगी भी क्या बेटा? जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको मौका दो। जो बेचारे बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं दिन रात एक करके, उनका सिलेक्शन होने दो। तुम्हारे सिलेक्शन की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। किसी ने कहा थोड़ी है कि तुम पढ़ो। अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो कम से कम कंपटीशन ही कम हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो। किसने कह दिया पढ़ो? अरे नौकरी चाहिए, जिसको चाहिए होगी वो पढ़ेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं पढ़ेगा। मोटिवेट करो नौकरी के लिए। अरे नौकरी तुम करोगे, हम करेंगे नौकरी? हाँ? जीवन तुम्हारा सुधरेगा, हमारा सुधरेगा? तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होंगी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होंगी। और तुम नहीं पढ़ोगे तो अच्छी बात है, बाकी बच्चों को सिलेक्शन लेने का मौका मिल जाएगा, जो बेचारे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ग्रीन वाली ना, ग्रीन वाली ना, क्या ग्रीन वाली? क्या मैसेज किए जा रहे हो? ग्रीन वाली, ग्रीन वाली, ग्रीन वाली। ऑफिस लाइन क्लास होता है? अबे तुम क्या कमेंट कर रहे हो? क्या लिख रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? क्या समझ रहे हो? कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? हम्म। घबराए घबराए से रहने लगे हो तुम। इतना घबराए घबराए से रहने की जरूरत नहीं है। बनाओ बेटा। ए बेटा, किस कैटेगरी में पहुंचे हो? गुड, परफेक्ट या सुपर? छत पर विटामिन ले रहा हूं सर। बेटा ज्यादा विटामिन डी मत ले लेना, वरना नींद आने लगेगी। थोड़ी सी विटामिन डी की जरूरत है। ज्यादा विटामिन डी लेते हैं ना छत पर बैठ के, ज्यादा धूप में बैठ के पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? पढ़ने के लिए ना थोड़ी सी ना ठंडक की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट धूप में बैठ के पढ़ नहीं सकते, वरना नींद आएगी। जी। ओके। बेटा जो आप वीओडी से प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां से जो नोट्स हट गए हैं वो दोबारा आ जाएंगे, चिंता मत करो। दोबारा आ जाएंगे। चलिए साहब, सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो। 16 लेटर है, 16 लेटर है तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। 16 लेटर है तो मेरे भाई चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग करने के बाद हमने देखा कि सारे ग्रुप सेम है कि ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है। सर यहाँ पे तो सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं। सर सेकंड लेटर क्या है? क्यू। हमने लिख दिया क्यू। अरे ग्रुप बन गया पी क्यू आर एस। कितना आसान है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो आंसर आ गया क्यू पी एस आर आर।
QPSRR, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर है, तो या तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर मैं 3 3 लेटर के ग्रुप बना दूं, BAB, ये BAB नहीं है, तो इसीलिए मैं 3 की जगह सीधा 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बना रहा हूँ। अच्छा, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बनाने के बाद ये सारे ग्रुप मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं। ग्रुप का सेकंड लास्ट लेटर क्या है? ए, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, तो ग्रुप बन गया BABAA। सर BABAA और BABAA, तो तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, और टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। A BABA ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। तो पहले दो क्वेश्चन का आंसर देके आप परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे। सर 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर हैं, तो या तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग बनाई तो काम नहीं चला, ये DD है लेकिन ये अलग अलग है। सर 3 3 लेटर की ग्रुपिंग से काम नहीं चला तो 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बना दी, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बनाई। सर जैसे ही मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बनाई, है ना, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये BCD का ग्रुप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ BCD है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BCD है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये BCD का ग्रुप है। BCD देखो, 3 3 की ग्रुपिंग नहीं हुई तो हमने 5 5 की ग्रुपिंग बना दी, और ये लग नहीं रहा BCD का ग्रुप है। ये तो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी था। ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ग्रुप तो डिफरेंट है बट लॉजिकल रिलेशन है, नंबर ऑफ लेटर हर ग्रुप में सेम है, तो टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। और ऐसा लग रहा है कि ये BCD है। सर बी बी B C और D, यानी कि पहला लेटर डबल है, लास्ट वाला डबल है, बीच का सिंगल है। सर BCD, पहला डबल, लास्ट का डबल, सिंगल। सर BC और D, BCD की साइकिल है। B के बाद आता है C के बाद आता है D, और D के बाद आता है, और D के बाद आता है B। BCD की साइकिल है, BCD BCD की साइकिल है। तो B DD CB ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग सुपर कैटेगरी में नहीं पहुंचे, लेकिन परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे। ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि आप परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे, अगर सुपर नहीं हो पाए तो। ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन था। टाइप 2 कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, इजी टू मॉडरेट। तो ये जो फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन था, ठीक है, ये इतना मतलब इजी तो नहीं था, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। बट ये दोनों इजी क्वेश्चन थे, क्योंकि टाइप 1 कैटेगरी तो हमेशा से इजी रही है, टाइप 1 कैटेगरी हमेशा से इजी रही है ना। हाँ जी, चलिए साहब, ये 3 क्वेश्चन अभी बेटा, कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट नहीं हुआ, चिंता मत करो। कल वाली क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट होगा। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें, कल वाला भी क्वेश्चन रिपीट होगा। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया गुड, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए परफेक्ट, और अगर आपको सुपर कैटेगरी में जाना है तो तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सुपर कैटेगरी में जाना है तो तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ जी, है ना। आत्मा चेक यू मैसेज सर आपसे पढ़ने के, स्मार्ट अमन चेक यू, क्या कहना चाह रहे हो यार? मैसेज के चक्कर में लगे हुए हो, पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहे हो तुम, हैं? अबे पढ़ाई पे ध्यान दो, मैसेज मैसेज के चक्कर मत पढ़ो। हाँ जी, एक भाई साहब पूछ रहे हैं चैप्टर कौन सा, ये अभी नींद से जागे हैं, ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, इनको पता ही नहीं है चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं। सर मुझे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता था, अब सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, यही तो चाहिए हमें। तो कोशिश बेटा।
करो बेटा कोशिश। एक एक करके आंसर नहीं चाहिए मुझे, तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो। सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो। बनाओ। सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, देन आफ्टर ग्रुपिंग करो। टोटल लेटर्स ये हैं जो आपको हिंट दे सकते हैं कि आपको कितने कितने लेटर्स की ग्रुपिंग करनी है। अगर आपको टोटल लेटर्स नहीं पता, अगर आपको टोटल लेटर्स नहीं पता तो आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। हाँ जी, देखो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए। मानवेंद्र, अगर, कशिक, संगीता, अन्नू, आलोक, शिवांशी, चंचल, मोहिनी, नीरज, सुजीत, भूपेंद्र, राहुल, चंचल, आलोक, कशिश, पवन, श्याम, गौरी, निधि, आकाश, मिश्रा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों के आंसर्स आ गए, बहुत सारे बच्चों के। गुड जॉब सर। टोटल लेटर कितने हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है। सर बोर्ड पे ध्यान से देखो सर, ये ई है सर, ये भी ई है। तो इस ई के बाद ये वाला ई आ रहा है, तो अगर मैं इस ई को लास्ट ले लूं, है ना, नहीं, इस ई को लास्ट ले लो, इस ई को लास्ट ले लो। हाँ, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, और मुझे लग रहा है कि सर सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं सर। पहला लेटर क्या है? ए, मैंने ए लिख दिया तो ग्रुप बन गया मेरा ADBE। बस यही ग्रुप बनाते जाओ, ADBE, 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 यही ग्रुप बनाते जाओ, ADBE, 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 ADBE। तो आंसर आ गया AABD, AABD, BAE, AABD, BAE। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, सर यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 16 लेटर हैं। तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग तो कर दी, लेकिन सर सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है। तो टाइप 1 कैटेगरी नहीं है, तो टाइप 2 कैटेगरी हो सकती है। लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है सर, ABCD की साइक्लिक है। देखो ABCD,
ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी। सर ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी। सर ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। सर यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 17 लेटर हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हमें किससे बनाना पड़ेगा? ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है यहाँ पे एग्जैक्टली ग्रुपिंग कितने की बननी है। 17 लेटर को कैसे डिफाइन करोगे? कर ही नहीं सकते। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, इसको छोड़कर, तो चांसेस सबसे ज्यादा लेटर ए के ही है। हमने सोचा पहला लेटर ए आएगा, और जैसे ही मैंने ए लिखा, यहां पर बन गया एमसीए। तो मुझे तुरंत समझ आ गया, सर यहाँ पे तो एमसीए ही है, सर यहाँ पर तो एमसीए ही है, सर यहाँ पर तो एमसीए ही है, सर यहाँ पर तो एमसीए ही है, यहाँ पर तो एमसीए 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 ही है, लास्ट में एमसीए आ गया। तो आंसर आ गया ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए सी ट्रिपल एम ए। समझ रहे हो? चलिए साहब, ये है कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा, ये है कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने छुड़वा दिया था। ये है वो क्वेश्चन नंबर 6। यही है, कुछ और है? ना 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 ना, ना ये भी नहीं है। हाँ? ना, कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, 6 वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ये है, बहुत दूर है अभी। चलो, अभी दूर है कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। रिपीट होगा, चिंता मत करो। हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, और सॉल्व करो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, देन यू आर गुड। 2 परफेक्ट। सुपर बनने के लिए बेटा तीनों ही बनाने पड़ेंगे, और अगर तीनों ही सॉल्व किए तब आप सुपर कैटेगरी में पहुंचोगे, तब आप पहुंचोगे सुपर कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 19 में 5-5 की ग्रुपिंग नहीं बनेगी। आंसर तुम्हारा ये बताओ, 5-5 की ग्रुपिंग से आंसर अलग आ रहा है? नहीं आ रहा ना, सेम ही तो आंसर आ रहा है। फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? है? फिर क्या दिक्कत है बेटा? एमसीए 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 एमसीए, यहां पर एक लेटर और होता, 18 लेटर होते तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन ए दे नहीं रखा, ये एक्स्ट्रा दे रखा है, एक्स्ट्रा, है ना। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ, एक एक करके नहीं, एक एक करके नहीं बाबू, तीनों के क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं दो।
अच्छी। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। भैया 12 लेटर हैं तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 4 की ग्रुपिंग होगी। भैया 12 लेटर में 3 3 या 4 4 की ग्रुपिंग होगी, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि सर ए के बाद दोबारा ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो मैंने अगर 4 4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी, तो सर ग्रुपिंग करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो सर तीनों के तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, ये तीनों के तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है जो लेटर यहां पर आएगा वही लेटर यहां आएगा, वही लेटर यहां आएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों लेटर एक जैसे होंगे। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों लेटर एक जैसे होंगे। कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। चलिए साहब, 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर है। तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 3 3 या 5 5। जैसे ही मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी, सर सारे ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर सी, सी सी सी, तो ग्रुप बन गया सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। आंसर आ गया CBBAC, CBBAC। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर हैं। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। भैया 20 लेटर हैं, या तो 4 4 या 5 5। सर मैंने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करी, और जैसे ही 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करी मुझे समझ आ गया सर ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है। सर सारे ग्रुप तो एक जैसे नहीं है, बट यहाँ पे ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हो सकते हैं। यहाँ पर ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हो सकते हैं, जैसे बी सी बी, ये बन गया BC AA। तो ये CB AA, BC AA, CB AA, BC AA। तो BC AA, CB AA, BC AA, CB AA, BC AA। आंसर आ गया C, C, AAA, B, C, AAA, B, C, AAA, B, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भैया अब तो आप लोग परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, जो पहले गुड में थे। अब परफेक्ट वाले सुपर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्यों भाई, परफेक्ट वाले सुपर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हम्म। चलिए साहब, अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तीनों में से कोई भी एक बनाओ। गुड। सुपर बनने के लिए बेटा तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी पहुंचोगे सुपर कैटेगरी में। सुपर कैटेगरी के लिए तीनों ही क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, बिना उसके सुपर कैटेगरी में आप नहीं जा सकते। तीनों क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे। सर सुपर में आ गए, बहुत बढ़िया। आयुषी, बेबी, भारती, सूरज, निकिता, प्रदीप, रवि, नुसरत, रिंकू, गौरव, सागर, अमित, निधि, आलोक, श्याम, रघु, अनवर, चंद्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड जॉब। बनाओ, शाबाश।
तेजल, सारिका, संदीप, सूरज, दीपा, अच्चू, अच्चू, छवि, चंद्र, राहुल, अंकेश, आस्था, पवन, निधि, श्याम, गौरी, स्नेहा, चंद्र, पवन, सुजल, गौरव। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, बोर्ड पे ध्यान देखो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और एक 16 लेटर है, तो भैया चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो। चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने का मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो बेटा थर्ड लेटर क्या है? बी, तो ग्रुप बन गया बाबा। बाबा बाबा बाबा, बाबा 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 बाबा। बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है, या तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। हमने देखा सर 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी। क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं? सर ए लेटर है ई, सर सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है। क्या ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हैं? ए ए ई ए। सर ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे तो नहीं है? ए। टाइप टू कैटेगरी का क्वेश्चन हो, साइक्लिक ऑर्डर तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। सर ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये ए ई बी है, ये ए ई बी है, ये ए ई बी है। ए ई बी ए ई बी ए ई बी। अच्छा, ये दोनों ग्रुप अगर एक जैसे हैं तो लास्ट में बी है, तो ये बन गया ई ई बी ई ई बी। तो भैया ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। आंसर आ गया डबल ई बी डबल ई ए, डबल ई बी डबल ई ए। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था इस क्वेश्चन में एरर है, तो बेटा इस क्वेश्चन में एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, ये परफेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अल्टरनेट ग्रुप सेम है। तुमने सारे ग्रुप एक जैसे बना दिए थे, इसलिए तुम्हें इस क्वेश्चन में एरर लग रही थी, बट एरर कुछ नहीं है। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर है, या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या चार चार, तो हमने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी। सर जैसे ही मैंने देखा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा सी आना जरूरी है? सी, और अगर यहाँ पे लेटर सी आना जरूरी है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हर ग्रुप एबीसी का है? ऐसा नहीं लग रहा कि हर ग्रुप बेटा एबीसी का है? हर ग्रुप में एबीसी 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 होना चाहिए। तो सर ए बी सी, सर ए बी सी, एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में है, हर ग्रुप में एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में है। सर ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और सर ए बी सी, एबीसी की साइक्लिक ऑर्डर में है, एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में है हर ग्रुप में। बेटा यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है और अल्टरनेट ग्रुप सेम है। टाइप टू कैटेगरी, टाइप टू कैटेगरी, ठीक है। ये टाइप टू कैटेगरी का इजी क्वेश्चन, ये मॉडरेट क्वेश्चन, मतलब ये इजी ये मॉडरेट। सी ए बी सी ए 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 सी ए बी। अब ये आया है कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, बड़ी देर में रिपीट हुआ है, बहुत देर बाद। ये है कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए साहब, कोई भी एक क्वेश्चन बनाया देन यू आर गुड, कोई भी दो बनाए देन यू आर परफेक्ट, और अगर तीनों बना दिए देन यू आर सुपर्ब। तीनों बना दिए देन यू आर सुपर्ब। ये है कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, है ना? चलिए साहब, बनाओ बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना, वो ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है। क्वेश्चन नंबर 27 में तो एबीसी की साइकिल बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 में तो एबीसी की साइकिल बनी हुई है।
सॉल्व करो बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर जो 27 है बेटा, उसमें तो एबीसी की साइकिल है, हर ग्रुप में एबीसी है। देखो हर ग्रुप में एबीसी है, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, और सी के बाद दोबारा से ए के बाद बी के बाद सी, ए के बाद बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, ए बी सी की साइकिल है। चलिए साहब, 4 और 4 8 और 4 12 लेटर है, या तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अब आप 3 3 की ट्राई करो, 3 3 से काम ना चले तो 4 4 की ट्राई करो। सर जैसे मैंने 4 4 की ग्रुपिंग ट्राई करी, सर ये बी है ये ए है, नहीं सर ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है बी ए बी, ऐसा लग रहा है ना सर, बी बी, ये ए है ये बी है ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है ये ए है, ए बी, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, ए बी नहीं है, ए बी है, बी ए बी ना। 4 4 लेटर की से काम नहीं चलेगा, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग ही करके देखो। सर 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करके देखिए, सर ऐसा नहीं लग रहा, बी बी बी, सर ये बी डबल है ये भी बी डबल है, और ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, पहला लेटर ए होगा, पहला लेटर ए होगा। अच्छा ए के ऑल्टरनेट बी होगा, ए के ऑल्टरनेट बी है, ए के ऑल्टरनेट बी है ना, ए के ऑल्टरनेट बी है। सर ए के ऑल्टरनेट क्या है, ए के ऑल्टरनेट बी होगा, बहुत बढ़िया। और सर ये दोनों ऑल्टरनेट लेटर एक जैसे होंगे, सर ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये दोनों एक जैसे हैं, बी बी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ये हो गया, है ना। टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, बी डबल ए ट्रिपल बी, बी डबल ए ट्रिपल बी, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है, यहाँ पे ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है। सर यहाँ पे 20 लेटर है, तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या फिर 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर मैंने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, और जैसी मैंने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करी, मुझे तुरंत समझ आ गया सर ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं, ए सी बी सी, अरे सारे ग्रुप एक जैसे हैं, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी। आंसर आ गया बी ए सी सी, बी ए सी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पर हम फंसे हैं, 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17 लेटर हैं, तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से डील करना पड़ेगा। किससे डील करना पड़ेगा, ऑप्शन से डील करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से डील करना पड़ेगा। हम चाहकर भी ग्रुपिंग नहीं बना सकते, 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17। अब अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं बेटा, 3 ऑप्शन मेरे शुरू हो रहे हैं ए से, तो मुझे ऐसा लग रहा है पहला लेटर ए ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है पहला लेटर ए ही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन ए से शुरू हो रहे हैं। अब देखना कोई लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें। सर ए के बाद क्या आ रहा है बी, सर बी के बाद सी, ओ बेटे सर 3 3 लेटर की ग्रुपिंग हो गई, ए बी सी, लेकिन यहाँ पर सी ए बी, ये सी बी, ना 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 ना, ऐसा तो नहीं है सारे ग्रुप ए बी सी के हो, ऐसा तो नहीं है, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है, और हर ग्रुप में ए बी सी ए बी सी ए बी सी है, हर ग्रुप में ए बी सी है। सर ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, ए
बी सी, हर ग्रुप में ए बी सी ए बी सी ए बी सी रखना है सर, हर ग्रुप में ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी रखना है, ए बी सी रखना है, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग है। तो सर ए सी बी, ए सी बी, सर ए सी बी कोई ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। तो जो लॉजिक हम लगा रहे हैं, जो लॉजिक हम लगा रहे हैं उस लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना होगा। यानी कि जो तीन तीन लेटर की हमने ग्रुपिंग करी वो गलत ग्रुपिंग कर ली। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी। सर एक और लॉजिक यहाँ पे बनना है कि ये पांचों लेटर बेटा परफेक्ट ग्रुपिंग में है, परफेक्ट सीक्वेंस में है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी। तो सर ऐसा तो नहीं पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हो। सी से पहले क्या आता है? सी से पहले बी आता है सर, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी। बहुत बढ़िया। ए से पहले क्या आता है? सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। बहुत बढ़िया। और इस बी से पहले क्या आएगा? ए। ये दो लेटर बेटा फालतू के दे रखे हैं। अब जरा चेक न करना कि यहाँ पे पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हो पा रही है। सेट ए बी सी ए ऑप्शन है, ए बी सी ए बिल्कुल है। तो जो हमने तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करी थी उससे ना ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे थे, तो फिर इसीलिए हमने कुछ और लॉजिक सोचा। तो हमने फिर पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग सोची। तीन तीन लेटर की से ना ग्रुपिंग मैच नहीं हो रहे थे, फिर हमने पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग सोची। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे गुड, ठीक है। दो, अब बेटा स्पीड आप लोगों की तेज होनी चाहिए, अब तेज स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ मैं 1 मिनट का समय दूंगा इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ 1 मिनट का समय मिलेगा तुम्हें तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना। सर 20 लेटर है, या तो चार चार या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर हमने चार चार लेटर की ग्रुपिंग करी, और चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद हमने क्या देखा? सर ये पहला लेटर आई है, ये यू है। तो मुझे लग रहा है ऑल्टरनेट ग्रुप तो सेम नहीं है। आई यू आई यू आई। सर ये ग्रुप है IPIG UPOG। ओके, तो IPIG UPOG, IPIG UPOG और IPIG, GIUPI, GIUPI। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 12 लेटर है, या तो तीन तीन या चार चार लेटर की ग्रुपिंग है। सर मैंने आई के बाद दोबारा से आई को देखा 4 लेटर के बाद, तो मुझे लग रहा है चार चार लेटर की ग्रुपिंग तो नहीं है। और सर यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है IJKL, 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 JKL, KIJK, JKL, KIJK, JKL, KIJK, JKL, KIJK। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 18 लेटर है, तो मैंने कल बताया था 18 लेटर में 6-6 लेटर की ग्रुपिंग होती है, 3 और 3 6। ये शायद कल का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लेटर क्या है? यू, और थर्ड लास्ट क्या है? टी। ग्रुप बन गया लब टब। तो लब टब, लब टब, तो लब टब लब टब लब टब। आंसर आ गया UTLUB, UTLUB। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। UTLUB, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। तो बेटा चार चार लेटर की ग्रुपिंग थी। टाइप सेकंड का क्वेश्चन है,
चार चार लेटर की ग्रुपिंग थी, टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है। चार चार लेटर की ग्रुपिंग, छह छह लेटर की ग्रुपिंग है, टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है। हाँ जी। चलिए साहब, इस बार थोड़ा सा आपको मौका मिलेगा। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर दो या तीन बनाते हो देन यू आर सुपर। दो या तीन क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर सुपर। कोई भी एक पे परफेक्ट हो, दो या तीन पे सुपर हो। ठीक है जी। हाँ जी। देखो इस क्वेश्चन में एक प्यारी सी हिंट है, उस हिंट को कैच कर लेना। इस क्वेश्चन में भी हिंट दे रखी है, उस हिंट को कैच कर लेना। चार और चार आठ और चार बारह और चार 16 लेटर है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। 16 लेटर है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। दो और दो चार और दो छह और दो आठ और दो 10 और दो 12। ये नहीं है, ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। चलिए साहब, बनाइए फटाफट से। प्लीज। चलिए साहब, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। चार चार लेटर। अच्छा, हिंट तुम्हें क्या मिली है? बहुत प्यारी सी हिंट है बेटा। हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है। हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है। इससे प्यारी हिंट तुम्हें कहाँ मिलेगी? हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है। तो ग्रुप बन गया ए बी ई डी। ग्रुप बन गया ए बी ई डी। ये ऑल्टरनेट ग्रुप तो सेम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है सर ये भी ए बी ई डी है, ये भी ए बी ई डी है, ये भी ए बी ई डी की साइकिल बन गई। ए के बाद बी, बी के बाद ई, और ई के बाद डी, और डी के बाद दोबारा से ए। सर ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद डी। ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद डी। ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद डी। ए बी ई डी की साइकिल बन गई डी बी डी ई, डी बी डी ई, डी बी डी ई बी ए ई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने करी, और हमने क्या देखा? हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है। हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है, तो जी तो कंफर्म है, एल जी पी थी। और मुझे क्या लग रहा है कि सर यहाँ पर एल के बाद जी, जी के बाद पी, और पी के बाद टी, और टी के बाद एल। एल जी पी टी की साइकिल हो गई। एल जी पी टी, एल जी पी टी। हर ग्रुप में एल जी पी टी, हर ग्रुप में एल जी पी टी, एल जी पी टी, एल जी पी टी है, वो भी साइक्लिक ऑर्डर में। जी एल जी टी टी एल, जी एल जी, जी एल जी टी टी एल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो ऑप्शन से। सर जरा मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है एम एम एन एम एन ओ। तो ऐसा नहीं लग रहा एम एन एम एन एम एन ओ, एम एन ओ पी, और एम एन ओ पी क्यू। ओके, पहले तीन लेटर का, दो का ग्रुप, फिर तीन का ग्रुप, फिर चार का ग्रुप, फिर पांच का ग्रुप। ठीक है, एन ओ ओ पी, एन ओ पी ओ पी क्यू, एन ओ पी ओ पी क्यू, एन ओ पी ओ पी क्यू, एन ओ पी ओ पी क्यू। चलिए साहब, देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंगल स्टार है। तो सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये क्वेश्चन डबल स्टार है।
है ना। उसके बाद तुम इसके बाद इसको सॉल्व करना। फिर ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको, है ना, तब जाके क्वेश्चन बनेंगे। और इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट भी तुम्हें दी जा रही है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसके बाद इसको सॉल्व करो, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना, ऐसे करना, ठीक है, लाइक दैट। सबसे पहले इसको फिर इसको फिर इसको। इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट है, और उस हिंट के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी। बेटा इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट है कि हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है। इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट है कि हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है। और सर हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है तो पहला ए तो आना ही है। और सर 16 लेटर थे तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी, और पहला लेटर ए मैंने लिख दिया, तो मुझे लग रहा है सर ये ए बी सी बन गया। लेकिन यहाँ पे डबल ए है बट यहाँ पे डबल बी है, तो ऐसा तो नहीं यहाँ पे डबल सी और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एबीसी 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 का ग्रुप है, ये डबल ए, ये डबल बी और ये डबल सी। एबीसी एबीसी एबीसी, डबल बी डबल सी और डबल ए। तो ए सी सी ए सी सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए सी सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबीसी 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 एबीसी, डबल बी डबल सी डबल ए। हिंट मुंबई मिली कि हर ऑप्शन में पहला लेटर ए था। सर यहाँ पर बिल्कुल सेम यही वाला क्वेश्चन नहीं है ऊपर, देखना जरा, ये ए बी सी डी नहीं लग रहा, ए बी सी डी नहीं लग रहा, ए बी सी डी नहीं लग रहा, ए बी सी डी नहीं लग रहा है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। ये डबल सी है, ये डबल ए है, तो ये डबल बी होगा, डबल ए बी सी डी, है ना। और ये डबल बी होगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। ये डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, लेकिन ये भी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, बी सी बी सी बी डी डी, बी सी बी सी बी डी डी, बी सी बी सी बी डी डी, है ना। चलिए साहब अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये भी नहीं लग रहा ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी ई। सर एक बार ए, दो बार बी, तीन बार सी, चार बार डी और पांच बार ई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व करना जरूरी था, इसको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व करना जरूरी था। इसलिए मैंने कहा पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद ये सॉल्व होगा और फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा। इसलिए सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, है ना। हाँ जी। चलिए भाई, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा, मेंस 2022 में जो क्वेश्चन आया था, है ना, वही क्वेश्चन बेटा हर सेट में था। ये भी मेंस 2022 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये भी मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ये 23 का, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलो बनाओ मेंस 2022 का क्वेश्चन। चार और चार, चार और चार आठ, और चार 12, और चार 16 लेटर हैं, तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। अब जरा देखना, चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं? सर लग नहीं रहा आपको, एल आ रहा है एल, तो ग्रुप में एल आना चाहिए ना, के एल एम एन। तो ऐसा नहीं लग रहा के एल एम एन का ग्रुप है। सर के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन और के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन की ग्रुपिंग है। तो एल एम एल, एल एम एल एम एल के, एल एम एल एम एल के, बहुत बढ़िया। सर 20 लेटर है, या तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच,
सर मैंने क्या देखा, क्यू के बाद दोबारा क्यू आया है 5 लेटर के बाद, तो मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। मैंने भैया 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी बजाय 4 4 लेटर के, क्योंकि क्यू के बाद क्यू आया, तो 4 4 लेटर की जगह मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। सर सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं, क्यू डब्ल्यू आर टी, है ना, थर्ड लास्ट क्या है, एफ, तो क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी और क्यू डब्ल्यू, यहाँ पर एच आ गया, तो मुझे लग रहा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, 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 हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो बेटा आंसर आना चाहिए एफ डब्ल्यू टी, लेकिन एफ डब्ल्यू टी ऑप्शन है, एफ डब्ल्यू टी एफ आर, लेकिन एफ डब्ल्यू टी एफ आर ऑप्शन नहीं है ना। इसका मतलब ये है जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत सोच रहा हूँ बेटा, ये जो एच है ना ये बिल्कुल सही है। तो मुझे लग रहा है तीसरे लेटर में कुछ तो झोल है, तीसरे लेटर में कुछ तो झोल है, तीसरा लेटर ये एफ है, तीसरा लेटर ये एफ है, तीसरा लेटर एच है। तो ऐसा नहीं लग रहा जो तीसरा लेटर है वो हमेशा, मतलब हर बार एक इंक्रीज हो रहा है, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, और एफ से पहले क्या होगा, एफ से पहले ई होगा। तो जो थर्ड लेटर है वो हर बार +1 हो रहा है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। तो जो थर्ड लेटर है उसमें हर बार +1 हो रहा है, बाकी सब एक जैसा है। तो ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू। और यही क्वेश्चन सी एच एस एल, सॉरी यही क्वेश्चन सीजीएल मेंस के 2022 के हर सेट में था। यही क्वेश्चन बेटा हर सेट में था, जिसमें एक लेटर में हम +1 कर रहे हैं, बाकी सारे कांस्टेंट है, ई +1 एफ, एफ +1 जी, जी +1 एच, जी +1 एच। और देखो ये दोनों क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। देखो बी के बाद दोबारा से बी, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, पहला लेटर बी है, बी बी जे आर डब्ल्यू, है ना, बी बी जे आर डब्ल्यू, बी बी एल आ गया। देखो यहाँ पर एल है तीसरा लेटर, और ये तीसरा जो लेटर है वो जे है, तो तुम समझ गए ना, वही सेम लॉजिक है बेटा, सेम क्वेश्चन है, बी बी जे आर डब्ल्यू, तो बी बी जे के बाद क्या आ जाएगा, के आर डब्ल्यू, बी बी एल आर डब्ल्यू, एल के बाद आ जाएगा एम, बी बी एम आर डब्ल्यू। तो आंसर आ गया बी बी के, बी बी, आंसर आ गया बी वी के, बी वी के आर डब्ल्यू एम आर। सर एफ के बाद दोबारा से एस, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम, एफ आई आर ई डी, ई है सेकेंड लास्ट, एफ आई आर, देखो ये तीसरा लेटर बेटा यहाँ पे टी हो गया, तीसरा लेटर आर है, तो आर +1 क्या हो जाएगा, एफ आई आर ई डी, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी और एफ आई यू ई डी। तो जो तीसरा लेटर है वही हर बार +1 हो रहा है, बाकी सब सेम है, एफ आई आर ई डी, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, एफ आई यू ई डी। तो आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या दिक्कत है बाबू, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी का ग्रुप है, पहले में डबल ए है, दूसरे में डबल बी है, तीसरे में डबल सी है, और कुछ नहीं है। आंसर आ गया आई ई आई एस, ई आई एस, ई आई एस आई ई यू डी, ई आई एस आई सी एच एस एल माइनस। ये देखो ये भी मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। देखो एस के बाद दोबारा से एस आया, तो 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, सेम क्वेश्चन है, सेम, बिल्कुल सेम था। यहाँ भी वही एक लेटर +1 हो रहा होगा, एस सी आर, लास्ट में जी है, लास्ट में, यहाँ पे सेकंड लास्ट चेंज हो रहा है, सेकंड लास्ट, जी से पहले क्या आएगा एफ, एफ से पहले क्या आएगा ई, यहाँ पे सेकंड लास्ट चेंज हो रहा है। तो एस सी आर ई डब्ल्यू, एस सी आर एफ डब्ल्यू, एस सी आर एफ के बाद जी डब्ल्यू, और एस सी आर जी के बाद एच डब्ल्यू, है ना। ये चारों क्वेश्चन बेटा मेंस 2022 के 4 क्वेश्चन थे, चारों एक जैसे क्वेश्चन थे, चारों, ई सी एफ एस सी आर सी डब्ल्यू, ई सी एफ एस सी आर, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू। ये क्वेश्चन मेंस 2023 का है,
ये क्वेश्चन बेटा मेंस 2023 का है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा पी और जेड, पी से शुरू जेड पे खत्म, पी से शुरू जेड पे खत्म, 3 और 2 5 लेटर, 3 और 2 5, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग, और ये सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे होंगे। थर्ड लेटर ए, लास्ट में जेड, प्रेज PRAYZ, PRAYZ, PRAYZ। तो AZPYRY, AZPY, AZPYRY, 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 प्रेस प्रेस प्रेस। ये वाला क्वेश्चन था जो मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन था, ये मेंस 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ये ग्रुपिंग मेथड से नहीं हो रहा, यहां पर सीरीज पैटर्न को फॉलो कर दिया। ये ग्रुपिंग मेथड से नहीं हो रहा, यहाँ पे ना सीरीज पैटर्न को फॉलो कर दिया। 27वां क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं है 27वें क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है 27वें क्वेश्चन में, है ना, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है, एबीसी की साइकिल है, हर ग्रुप में एबीसी है, एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में है। चलिए साहब, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47। देखिए कि मैंने आपसे कहा था कि कितने लेटर है बेटा, 28 लेटर है, और जब 28 लेटर होंगे तो 7 7 लेटर की ग्रुपिंग होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 2 बार डैश है, ये 2 बार डैश है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, पी से शुरू, और ये भी 2 बार है, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 7, 3 और 3 6 7, 4 और 3 7। ये 2 बार डैश है, ये भी 2 बार डैश है, ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 46 एक सीरीज पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 एक सीरीज पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और वो सीरीज पैटर्न पता है क्या है, वो सीरीज पैटर्न ये है, सर डी के बाद एफ आया, +2 हुआ, एफ के बाद जी +1 हुआ, और फिर जी के बाद +2 हुआ, फिर आई के बाद +1 होगा, फिर जे +2 एल, L+1 M, M+2 O, O+1 P, P+2 R होगा, R+1 S होगा, है ना, और S+2 U, U+1 V, V+2 +1 +2, A+1 B, +1 +2 है, तो A+1 B होगा, और B, नहीं, A+2 C होगा, और C+1 D होगा, +1 +2 नहीं, +2 +1 +2 +1 +2 +1, तो CJRS P। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। अच्छा, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, थर्ड लास्ट क्या O, तो PRKYOLD, 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 है ना, PRKYOLD, PRKYOLD, PRKYOLD। जी, ये तो सिंपल है, 7 7 लेटर की ग्रुपिंग। ऐसे ही बेटा ये भी 28 लेटर है, तो 28 लेटर है तो 7 7 लेटर की ग्रुपिंग, 32 लेटर में 8 8 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 40 लेटर में भी 8 8 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 3 और 7, 3 और 3 6 7, 3 और 3 6 7, सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं। सर फोर्थ लेटर क्या है, फोर्थ लास्ट आई,
तो BRUITLP, 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 है ना। आंसर आ गया IBT, IBTURLP, IBTUR, IBTURLP। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर हम देख सकते हैं बी से पहले एच, बी से पहले एच, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, है ना सर। BNTF, 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 है ना। सारे ग्रुप में है BNTF, 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 BNTF। लेकिन जो पहला लेटर है उस पर ध्यान दो, H, H के बाद I के बाद J, और H से पहले क्या आएगा, G। तो जो पहला लेटर है वो इंक्रीज हो रहा है, G BNTF, H BNTF, I BNTF, J BNTF, GN TBJ, GN TBJ, GN TBJ। और ये है भैया आखिरी क्वेश्चन, अगेन 28 लेटर। तो भैया 7-7 लेटर की ग्रुपिंग करोगे, 3 और 3 6 7, 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 7-7 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई, है ना। तो 7-7 लेटर की ग्रुपिंग होके लग नहीं रहा सारे ग्रुप एक जैसे हैं सर। पहला थर्ड लेटर क्या है, थर्ड लेटर है यहाँ पे T, और लास्ट में क्या है L, TYTGMIL, DYTGMIL, DYTGMIL और DYTGMIL। आंसर आ गया TLDMGYI, TLDMGYI, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ लेटर सीरीज की संपूर्ण सेवा हुई समाप्त। ठीक है जी, चलिए तो कल नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी। ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस शीट आज शाम को मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।